बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है जी? द एच सी एफ ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ y-7 and their LCM is y³ minus 10y² plus 11y plus 70. If one of the polynomial is y² minus 5y minus 14, find the order. अच्छा, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना बुक का पेज नंबर 76 पे चलते हैं कि वहाँ पर इसकी डेफिनेशन हमें क्या दी हुई है। बुक के पेज नंबर 76 पे कहा गया हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। द रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जब हम HCF और LCM के दरमियान कोई रिलेशन बनाते हैं तो वो हम उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा? LCM मल्टीप्लाई HCF इज़ इक्वल टू P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X। जो P ऑफ X है ना वो हमारे पास है फर्स्ट पॉलिनोमियल, और जो Q ऑफ X है ना वो हमारे पास है सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला याद रखेंगे तो इसी फार्मूले से आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट किए, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उतरे हमें क्या कहा है कि जो हमारे पास ना है ना HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल, जो हमारे पास HCF है ना, मतलब HCF वो हमारे पास है y-7 के इक्वल। फिर उसने क्या है एंड देयर LCM उसने क्या है हमारे पास है इज़ इक्वल टू y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक हो गया। उसके बाद उसने क्या इफ़ वन ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने क्या कहा था, जो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो क्या होता है हमारे पास? P ऑफ X। ठीक है, P ऑफ X हमारे पास क्या होगा? y² माइनस 5y माइनस 14 और Q ऑफ X एंड देयर, उसने कहा है ना इफ़ अदर फाइंड, जो रह गया उसको फाइंड करना। तो हमारे पास क्या रह गया? Q ऑफ X, इसको हमने फाइंड करना। अब मैंने फार्मूला आपको बताया है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। वो फार्मूला हमारे पास क्या था? LCM मल्टीप्लाई HCF इज़ इक्वल टू P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X। अब हमने फाइंड क्या करना था? Q ऑफ X। तो ये LCM, अगर ये जो है P ऑफ X इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पे आएगा तो ये इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। P ऑफ X इज़ इक्वल टू Q ऑफ X एज इट इज़, इधर आ जाएगा। अच्छा जी, इतना हो गया। आगे अब LCM की वैल्यू हमारे पास क्या थी? हमने यहाँ पे लिखी हुई है। LCM की वैल्यू थी हमारे पास y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, और HCF हमारे पास क्या है? HCF हमारे पास है y-7 और P ऑफ X किसके इक्वल है? P ऑफ X है y² माइनस 5y माइनस 14। ये हमारे पास इसकी कंडीशन बन गई। आगे हम अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये देखें, ये जो टर्म है ये आपस में दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड भी तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी टर्म है और यहाँ पर एक छोटी टर्म है। तो मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, तो हम डिवीजन में कैसे करते हैं? जो बड़ी टर्म होती है वो हमारे पास अंदर होती है, माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, और जो छोटी टर्म होती है उसको हम बाहर लिखते हैं y² माइनस 5y माइनस 14। हम क्या करेंगे नेक्स्ट? हमने इस टर्म को देखते हुए ना ये टर्म बनानी होती है, तो हम ऐसी कौन सी टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारे पास बने? अगर हम इसको y के साथ मल्टीप्लाई करें, y की 2 को जब हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y³, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5y², इसको जब 14 को करेंगे ये आएगा माइनस 14y। ठीक है, अब
ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट। ये -5y² और 11 -3y + 70 ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब आगे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इस टर्म को दोबारा देखते हुए ना ये टर्म बनाएंगे, ये वाली टर्म हम बनाएंगे। प्लस था ना तो ये 25 हो जाएगा, 25y ठीक है। अब दोबारा हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसी टर्म के साथ कि हमारे पास ना ये आ जाए ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई अगर इसको करें हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, हम इसको करते हैं -5 के साथ अगर मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, -5 के साथ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -5y²। फिर जब माइनस के साथ करेंगे तो ये 25 5 5 था 25 प्लस का ठीक है y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ठीक है। और जब 5 को 14 से करेंगे ना तो ये हमारे पास क्या आएगा, +70। अब देखिए ये नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव कर देना, ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है इसको नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ठीक है। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये हमारे पास क्या आंसर आया, 0। अब हमारे पास Q(x) क्या आया, Q(x) हमारे पास किसके इक्वल है, y-5 के ठीक है और y-7 के। किस तरह देखें, इस टर्म को और इस टर्म को हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया, हमारे पास क्या आंसर आया, y-5। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हमारे पास y-5 आएगा ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, y को y से करवाएं y², फिर y को -7 से करवाएं -7y, फिर y को -5 को y से करवाएं -5y, और जब इस माइनस को 7 के साथ करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, +35 माइनस माइनस प्लस। अब y² -12y + 35, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या, द LCM एंड HCF फॉर 2 पॉलिनोमियल P(x) एंड Q(x) आर 36x³ x + a x³ - a³ एंड x² x - a रिस्पेक्टिवली। इफ़ P(x) जो हमारे पास P(x) है वो इक्वल है 4x² x² - a²। फाइंड हमने क्या करना है, Q(x). अब हमारे पास जो तो पोलिनोमियल है ना जो दो, वो कौन से हैं, LCM और HCF। पहले कौन सा पोलिनोमियल का नाम है, LCM। तो जो फर्स्ट टर्म होगी ना, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये पहली टर्म होगी हमारे पास LCM के इक्वल होगी। कौन सी टर्म हमारे पास होगी, फर्स्ट टर्म 36x³ x + a x³ - a³। ये हमारे पास क्या आ गई, LCM के इक्वल। और HCF के इक्वल कौन सी आएगी, सेकंड टर्म HCF इज इक्वल टू x² x - a ठीक हो गया। अब P(x) हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में ही, P(x) हमारे पास उसने कहा है कि इक्वल है 4x² x² - a²। और Q(x) हमने क्या करना है, फाइंड। तो वही फार्मूला है इसका, एक LCM × HCF इज इक्वल टू P(x) × Q(x). अब हमने Q(x) फाइंड करना है तो P(x) दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, LCM × HCF डिवाइडेड बाय P(x) इज इक्वल टू Q(x) एज इट इज़। Q(x) की वैल्यू हमने निकालनी है। तो LCM अब हमारे पास किसके इक्वल है, 36x³ x + a x³ - a³ मल्टीप्लाई HCF किसके इक्वल है, x² x - a डिवाइडेड बाय
पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x स्केयर माइनस ए स्केयर। अब ये देखें 4 के टेबल पे 4 1 दा 4 9 दा 36, ठीक है। और जो ये टर्म है मैं इधर रफ वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं रफ वर्क करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले भी आपको ये सारा बताया है। जो होता है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये किसके इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 9x की पावर 3 x प्लस ए एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर एक्स माइनस ए। अब ये किसके इक्वल होगा एक्स स्केयर एज इट इज़ बाहर एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, ठीक है। ये एक्स माइनस इस एक्स माइनस से कैंसिल आउट, ये x2 इस x2 से कैंसिल आउट, ये x प्लस ए इस x प्लस से कैंसिल आउट, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ गया 9x की पावर 3 x की पावर 3 माइनस ए की पावर 3। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल। HCF की वैल्यू हमारे पास उसने दी हुई है x प्लस ए एंड LCM की वैल्यू उसने दी हुई है ये। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, मतलब इन दोनों का ना हमने प्रोडक्ट ले लेना है। तो आपको पता है प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, दोनों को ज़रब कर देते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ HCF हमारे पास किसके इक्वल है x प्लस ए के, और LCM किसके इक्वल है हमारे पास 12x स्केयर एक्स प्लस ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। HCF की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई 12x स्केयर एक्स प्लस ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। अब जो ये है ये हमारे पास फार्मूला है ना, जैसे मैंने पहले बताया था x प्लस ए और x माइनस ए, ये x प्लस ए इधर आ गया x प्लस ए, ठीक है। ये 12x स्केयर मल्टीप्लाई x प्लस ए। अब ये देखें ये भी x प्लस ए है, ये भी x प्लस ए है, ये भी x प्लस ए है। इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना x प्लस ए की पावर 3 और x माइनस ए। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये हमारा, बिल्कुल इजी है।